रेप पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं। एनसीपीसीआर ने आज दोनों को चिट्ठी लिखकर ट्विटर जैसी कार्रवाई की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने आज ट्विटर पर सरकार के दबाव में अकाउंट लॉक करने और राजनीतिक दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 21 नेताओं के ट्विटर हैंडल कल लॉक किए थे। राहुल गांधी ने अपना अकाउंट लॉक करने को लोकतंत्र पर हमला बताया, तो बीजेपी ने उन्हें कानून को समझने और मानने की नसीहत दी। कल तक ट्विटर का हर बार जब देश ये कह रहा था कि ट्विटर को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, तब वो ट्विटर के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब कानून सम्मत कार्रवाई हुई है तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस बीच ट्विटर ने आज अपने इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी को भारत से हटा लिया। मनीष माहेश्वरी सीनियर डायरेक्टर बनाकर अमेरिका बुला लिए गए हैं। पिछले दिनों ट्विटर के लगातार विवादों में बार बार माहेश्वरी का नाम आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया। गुजरात इन्वेस्टर समिट में उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी के आने से युवाओं को नौकरी मिलेगी और स्टार्टअप्स को बिजनेस करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को वेस्ट टू वेल्थ अभियान की एक बड़ी कड़ी बताया। ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। इस नई स्क्रैपेज पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी 15 साल बाद और प्राइवेट गाड़ी 20 साल बाद स्क्रैप घोषित होगी। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके अलावा उसे रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। वाहन मालिकों को तय समय के बाद वाहन को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में 15 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर उस्मान को मार गिराया। पाकिस्तानी आतंकी उस्मान कल जम्मू से श्रीनगर जाते वक्त बीएसएफ के काफिले पर हुए हमले में शामिल था। आतंकी के पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद, हथियार के अलावा रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आतंकी का मंसूबा रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का था। वहाँ से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। लंबी मुठभेड़ में 2 जवान और 2 नागरिक भी मामूली तौर पर घायल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी आज सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला करके फरार हो गए। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों समेत 4 लोग घायल हो गए। इलाका सील करके आतंकियों की तलाश जारी है। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सीमाएं कल सुबह से सील कर दी जाएंगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:06 पर राजघाट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 7:10 पर लाल किला रवाना होंगे। सुबह 7:20 पर लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा। 7:30 पर ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त पर ड्रोन हमलों की आशंका देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का एरियल व्हीकल्स या बलून्स इत्यादि को फ्लाई कराना, उड़ाने के ऊपर प्रतिबंध ऑलरेडी लगा गया है। पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है और जो हमारे टीम्स हैं, सुरक्षा कर्मियों के जो टीम्स हैं, वो अलग अलग जगह पे तैनात हैं। इसी बीच दिल्ली में आज हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 55 पिस्टल और कई गोलियां बरामद की। हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली लाई गई थी।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे शहर में स्वतंत्रता दिवस की होर्डिंग्स लगाई हैं। लोगों को 15 अगस्त की बधाई दी गई है। सड़कों पर होर्डिंग्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने लगाई, डेकोरेशन की, जिससे ये आवाम में खुशहाली और अमन का पैगाम देते हैं। सड़कों पर उसमें यही लिखा है कि अमन और खुशहाली से रहें। जम्मू कश्मीर के रिहायशी और सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना भी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों के बीच कार्यक्रम कर रही है। वहीं असम में 15 अगस्त के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें राज्य स्तर के कार्यक्रम में 1500 और जिला स्तर के कार्यक्रम में 500 लोगों के ही जमा होने के निर्देश हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.